नमस्कार। आज हम एक बड़े ही अनोखे संगम पर बात करने वाले हैं। जी। एक तरफ है रियूनियन द्वीप हिंद महासागर में, जो मतलब 17वीं सदी तक लगभग वीरान था। हाँ, बिल्कुल निर्जन कह सकते हैं। और दूसरी तरफ है हमारी सनातन संस्कृति, भारत की वो प्राचीन, वो निरंतर चली आ रही सभ्यता। जी। रियूनियन का इतिहास तो काफी अलग है। कोई मूल निवासी नहीं थे वहाँ। कहानी शुरू होती है यूरोप से आए लोगों से, फिर अफ्रीकी और मालागासी गुलाम। और बाद में भारत और चीन से लाए गए मजदूर भी। हाँ, बिल्कुल तो सब अपनी अपनी परंपराएं, अपने विश्वास लेकर उस द्वीप पर पहुंचे। सही कहा। तो वहाँ की जो आध्यात्मिक तस्वीर है वो एक तरह से बाहर से लाकर रोपी गई है और फिर वहाँ के माहौल में ढलकर एक नई मिलीजुली शक्ल ले चुकी है। और इसके ठीक उलट है सनातन संस्कृति। हाँ, जिसकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी है, अटूट है, अपनी ही जमीन पर फैली हुई। तो आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि इन दो बिल्कुल अलग ऐतिहासिक रास्तों से आई संस्कृतियों में आध्यात्मिकता के कौन से धागे हैं जो शायद मिलते जुलते हैं। बिल्कुल। और खासकर उन परंपराओं पर ध्यान देंगे जो शायद ईसाई या इस्लाम धर्म के आने से पहले की हैं या उनके असर से कुछ हद तक बची रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये तुलना, देखते हैं रियूनियन की ये मिक्स विरासत और सनातन संस्कृति की गहराई हमें क्या सिखाती है। कहाँ से शुरू करें? पूर्वजों की पूछा। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। दोनों जगह ये काफी महत्वपूर्ण रहा है। हाँ, रियूनियन में देखिए, जो मालागासी समुदाय से लोग आए उनमें फमादिहाना जैसी एक रस्म थी। अच्छा, ये क्या है? इसमें वो अपने पूर्वजों के हड्डियों को कब्र से निकालकर उन्हें सम्मान से नए कफन में लपेटते थे, एक तरह का पारिवारिक उत्सव जैसा। ओह, या फिर गुलामी के वक्त जब खुलकर कुछ करना मना था तो सर्विस कबायरे जैसे गुप्त अनुष्ठान होते थे। गुप्त मतलब छिपकर? हाँ, बिल्कुल। रात में संगीत और नाच गाने के जरिए वो अपने पुरखों को याद करते थे। ये एक तरीका था अपनी जड़ों से जुड़े रहने का, वो भी उन मुश्किल हालातों में। ये तो बड़ा मार्मिक है, मतलब दबाव में भी परंपरा को जिंदा रखा। जी हाँ, ये दिखाता है कि ये मान्यताएं कितनी गहरी थीं। और अगर हम सनातन संस्कृति में देखें तो यहाँ तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण, ये तो बहुत ही केंद्रीय है ना? बिल्कुल केंद्रीय। ये एक स्थापित खुली हुई प्रथा है। यहाँ जीवन को एक निरंतरता की तरह देखा जाता है। अतीत और वर्तमान जैसे जुड़े हुए हैं। हाँ, तो रूप अलग है। रियूनियन में मजबूरी में गुप्त रहा, भारत में खुला और स्थापित। लेकिन वो जो मूल भावना है, पूर्वजों के प्रति सम्मान, उनका आशीर्वाद लेना, और ये मानना कि वो अभी भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, वो भावना दोनों जगह काफी समान दिखती है। ये दिलचस्प है। अच्छा, अब प्रकृति पूजा की बात करते हैं। क्या यहाँ भी कुछ समानताएं हैं? हैं तो, लेकिन यहाँ शायद नजरिया और इतिहास थोड़ा अलग है। कैसे? रियूनियन में प्रकृति से जुड़ाव ज्यादातर बाहर से आई मान्यताओं का वहाँ के स्थानीय माहौल के हिसाब से ढल जाना है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मालागासी परंपरा में फादी का कॉन्सेप्ट है, मतलब कुछ खास पेड़, जानवर या जगहों से जुड़े नियम या टैबूज जिनका पालन करना जरूरी माना जाता था। अच्छा, यानी प्रकृति के साथ एक तरह का सम्मान और डर का रिश्ता। हाँ, कह सकते हैं। या फिर वहाँ का एक पौधा है चोका। हाँ, वो मुश्किल हालातों में भी उग जाता है। हाँ, तो वो वहाँ के लोगों के लिए एक तरह से जिंदा दिली, मुश्किलों से लड़ने का प्रतीक बन गया। ये भी प्रकृति से जुड़ाव का एक रूप है जो वहीं के हालात से उपजा। तो ये अनुकूलन जैसा ज्यादा लगता है। लेकिन भारत में सनातन संस्कृति में प्रकृति पूजा तो जैसे रग रग में बसी हुई लगती है, बहुत पुरानी। आपने बिल्कुल सही समझा। यहाँ प्रकृति पूजा अनुकूलन से कहीं ज्यादा है। ये तो संस्कृति की बुनियाद का हिस्सा है। जैसे नदियों को देवी मानना। हाँ, गंगा माँ, या पेड़ों को पवित्र मानना, पीपल, बरगद, कल्प वृक्ष की अवधारणा, गाय की पवित्रता। बिल्कुल। ये सब हजारों साल पुरानी निरंतर चली आ रही आस्थाएं हैं। ये अंदर से निकली हुई हैं। तो ये एक बड़ा फर्क है। एक जगह संस्कृति बाहरी माहौल से तालमेल बिठाकर प्रकृति से जुड़ रही है, और दूसरी जगह संस्कृति खुद ही प्रकृति और इतिहास से इतनी गहराई से जुड़ी है कि उसे अलग करना मुश्किल है। ये देखना भी काफी रोचक है कि रियूनियन में इतने बाहरी दबावों के बावजूद, गुलामी, फिर ईसाई धर्म का प्रभाव, ये पुरानी मान्यताएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वो किसी न किसी शक्ल में जिंदा रहीं। कभी कभी तो मुख्य धर्मों के साथ घुल मिल गई, या फिर कलाओं में ढल गई।
जैसे आपने पहले मलोया संगीत का जिक्र किया था। हाँ, मलोया वो तो एक बेहतरीन मिसाल है, जो संगीत कभी पूर्वजों को बुलाने और गुप्त रस्मों से जुड़ा था। जिसे दबाने की कोशिश भी हुई होगी। बहुत कोशिश हुई। फ्रांसीसी शासकों ने इसे पिछड़ा और खतरनाक मानकर बैन भी किया था। लेकिन वही मलोया आज रियूनियन की सांस्कृतिक पहचान बन गया है। उनके संघर्ष का, उनकी जिंदा दिली का प्रतीक ने भी मान्यता दी है ना? जी हाँ, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो यही लचीलापन, ये घुल मिल जाने की क्षमता, ये इन परंपराओं की ताकत है। वो नए रूप धर लेती हैं, लेकिन उनकी आत्मा कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ लगती है, चाहे रियूनियन के वो बाहर से लाए गए फिर बदले हुए विश्वास हों, या सनातन संस्कृति की हजारों साल पुरानी जड़ें हों, इतिहास कितना भी अलग हो, रास्ते कितने भी जुदा हों, लेकिन कुछ बुनियादी इंसानी आध्यात्मिक खोज, जैसे पूर्वजों से जुड़ाव, प्रकृति के लिए सम्मान, ये हर जगह गूंजती सुनाई देती हैं। हाँ, और ये तुलना हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि आखिर वो कौन से ऐसे सार्वभौमिक मूल्य हैं जिन्हें हम सनातन कह सकते हैं शायद, जो संस्कृतियों के उखाड़ने, दूसरी जगह लगने, फिर से पनपने पर भी बने रहते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। कैसे पुरानी मान्यताएं, पुराने विश्वास दमन और दबाव के बावजूद भी नए कपड़े पहनकर, नए माहौल में ढलकर जिंदा रह जाते हैं। चाहे इंसान इस संस्कृति की वो अद्भुत क्षमता है अडैप्ट करने की, बदलने की। बिल्कुल। और शायद ये उस गहरे आध्यात्मिक व्याकरण का सबूत है जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोई भी भाषा बोलते हो। एक गहरा विचार, कुछ ऐसा जिस पर हमारे श्रोता यकीनन और सोच सकते हैं। धन्यवाद।